वेलकम टू A2H इंग्लिश हब लर्न इन एक्सेल। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसके बेसिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले क्लियर करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के बाद इसके हम फोनेटिक्स, स्पीच साउंड्स को सीखते हैं, फिर वर्ड्स पे जाते हैं, देन फ्रेजेस, देन क्लॉजेस, सेंटेंसेस और इसके टाइप्स, और फिर टेक्स्ट आता है। उसमें आपकी कोई भी राइटिंग स्टाइल हो सकती है, चाहे वो पैराग्राफ है, ऐसे है, स्टोरी राइटिंग है, डिबेट है, डिक्लामेशन है, ग्रुप डिस्कशन के लिए मैटर है, बुक्स हैं, मैगजीन के लिए मटेरियल है, या फिर न्यूज़पेपर के लिए मटेरियल है। इन सब को करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेंसेशन हमें होती है, उसको मीनिंग देते हैं तो परसेप्शन बनती है। हम हियर करते हैं, जब उसको मीनिंग देते हैं तो फिर उसको लिसनिंग बोलते हैं। इसका मतलब हम चीज़ों को समझ रहे हैं। आपकी हार्ड स्किल्स हमेशा आपके पास रहती हैं सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है जिसको आपने सीखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स में वाउल, consonants, vowel sound and consonant sound आते हैं। First of all, let's practice. It's not vowel, it's vowel. तो आप सबको पता है कि आपको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम बचपन से सीखते आए हैं कि वाउल जो है वो 5 है, कंसोनेंट्स 21, लेकिन इनकी 44 साउंड्स होती हैं। सो 5 वाउल से 20 वाउल साउंड्स और 21 कंसोनेंट से 24 कंसोनेंट साउंड्स बनती हैं। नाउ लेट्स बिगिन अप द डिटेल्ड स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि ए एंड जो है वो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ लगता है और द स्पेसिफिक मतलब खास चीज़ों के साथ। जो चीज़ें खास नहीं है, नाउन खास नहीं है, उनके साथ हम ए और एन लगाएंगे। उनके भी आगे डिटेल्ड रूल्स हैं जो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाउल से। ए ई आई ओ यू के साथ हम एन लगाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नाउन होना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एन आउल और एन ईगल। ऐसे ही वाउल साउंड जो है आपको पता होना चाहिए कि चाहे अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है लेकिन वाउल साउंड दे रहा है, फिर भी हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल गेस्ट। तो कंडीशन वही है, नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द कंसोनेंट। कंसोनेंट आर्टिकल जो है उसके साथ हम ए लगाते हैं। इसके लिए भी कंडीशंस हैं कि नाउन, सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए राइटर, ए पेन, अ कैट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि कंसोनेंट साउंड्स भी होती हैं। नो डाउट यूनिवर्सिटी वर्ड जो है वो वाउल से शुरू होता है, लेकिन इसकी साउंड य है। ऐसे ही यूनिट की, वन की व साउंड है, तो इनके आगे भी हम ए लगाएंगे, एन नहीं, बेशक ये वाउल से शुरू हो रहे हैं। सो डियर लर्नर्स, आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई है कि ए एंड एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ये दोनों ही जो हैं वो खास चीज़ों के साथ नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल I saw a car on the road. I met an army man yesterday. So these both are any. So there are certain examples that you people can do practice of. Use of article के अंदर a और an की प्रैक्टिस के लिए ये वर्ड्स हैं जिनको आप डिटेल्ड में स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए और इसके साथ साथ प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्पेसिफिक आर्टिकल द। दिस इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल दैट इज यूज्ड फॉर सर्टेन पर्सन और पर्टिकुलर थिंग। सो खास चीज़ों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए जिनकी आइडेंटिटी पता है उनके लिए, और उसके साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री है। एडजेक्टिव्स में हम डिटेल में ये चीज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं द की प्रोनाउंसिएशन की। द को द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। जब भी कंसोनेंट साउंड से वर्ड शुरू होता है तो दी बोलेंगे। जब हम वर्ड को शुरुआत करते हैं वाउल साउंड के साथ और एम्फसाइज किया जाता है किसी चीज़ को, तो हम दी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कार और दी एप्पल। तो प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि क्या बोलना है। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आर्टिकल द जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेन और द वाटर। सो डियर लर्नर्स, पेन इज काउंटेबल एंड वाटर इज अनकाउंटेबल। द का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप ले सकते हो। सो ये डिटेल्ड वर्जन में जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं, सिटीज़ के, कंट्रीज़ के, टेरिटरीज़ के, और जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप इकट्ठे करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि कैसे ए, एन और द का इस्तेमाल आपने करना है। इनकी डिटेल्ड प्रैक्टिस जो है वो हम नोटबुक के ऊपर करेंगे शॉर्टली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स नाउ।
Thank you for watching. Stay connected for more such information, and yes, don't forget to like, share and subscribe A to H English Hub Learn and Excel.